लेकिन ये नहीं कर रहे कि मौलाना गलत बोल रहा है, 90 साल तो तुम्हारी उम्र हो गई, इस उम्र में शादी की इच्छा ना करे होगा। नहीं, हम अपना काम करेंगे ना, तिलक लेते हैं ना, आप भी अपने बेटा बेटी का शादी आप गलत बता रहे हैं। पहले आप बोल लो, अभी कहोगे हमें बोलने नहीं दिया, आप बोल लो। हम बता रहे हैं जो मुस्लिम कौम है उसमें भाई आसाराम पैदा नहीं होते, यही कारण है। 80 साल तक जीवित रहने का यही कारण है। दूसरा सवाल ये है कि साथ में घिनौनी से घिनौनी बातें होती हैं। आप देखिए, कोई सोच नहीं सकता कि किसी की बेटी किसी की बहन हलाला से गुजरे। उस अरशद मदनी ने कहा कि 4 बीवी तो चाहिए। मुझे नहीं पता अरशद मदनी साहब को भी 4 ही लग रही, क्या मुझे नहीं पता, या मुन्ना खान साहब की भी इच्छा वैसी है, वो उनका। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। ये डिबेट चल रही है यूसीसी पर, और इस डिबेट में दोस्तों बहुत अच्छे पॉइंट है जो देखने लायक है। वीडियो में बड़ी बना सकता था और बड़ी बनाता था और मज़ेदार बनता। मैंने बड़ी वीडियो बनाया भी था, लेकिन आप लोग बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। 20 मिनट की वो वीडियो थी, लेकिन बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनती थी। लेकिन लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इस छोटी वीडियो में बना दिया हूँ। इस वीडियो में सबसे खास पॉइंट ये है दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मौलाना मदनी और उनके चमचों चेले चपाटों सबकी अच्छे से धुनाई करती है। तो मौलाना मदनी का बयान था कि औरतें तो 40 साल में बूढ़ी हो जाती है, लेकिन जो मर्द होते हैं वो 80 साल तक जवान रहते हैं, इसलिए उन्हें 4 शादी करना जरूरी है और वो 4 शादी कर सकते हैं। इसके पक्ष में मुस्लिम स्पोक पर्सन ने भी बहुत कुछ कहा, वो उनकी भी अच्छे से क्लास लगाई गई। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने यह भी बताया कि जो महिला हितों की बात करती है, मायावती जी, ममता बनर्जी जी, सोनिया गांधी जी, ये सब मुंह में दही जमाए बैठे हैं। तो इन सब की अच्छे से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्लास लगाई। वीडियो बहुत ही धमाकेदार है, आपको 1 सेकंड भी बोर नहीं करेगी, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। फजील अहमद साहब, एसटी हसन साहब ने कहा कि भाई ये चाहे जितने कानून बना दे, हमारे ऊपर किसी कानून से फर्क नहीं पड़ता। उनका हमारे लिए तो कुरान पाक ही है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि देश की 12%, 15%, 17% जो भी आबादी है, क्या वो कुरान पाक से चलेगी या संविधान से चलेगी? ये एक बड़ा क्लैश बार बार खड़ा होता है। एक पहले सवाल सुन लो, फिर आप उत्तर देना। बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि संविधान और कानून एक तरफ और धार्मिक किताब एक तरफ, उसमें टकराव पैदा करने की स्थिति क्यों की जाती है बार बार? फजील अहमद, देखिए, एसटी हसन ने जो बात कही उसको ठीक से आप समझिए। अच्छा, इस देश के अंदर अभी समझ नहीं पाए हम। हाँ, नहीं समझ पाए, हम समझा रहे थे। छोटे भाई भी बड़े भाई को समझा देते हैं जी, समझा दो भैया। हाँ, दहेज निरोधक अधिनियम बना देश के अंदर, दहेज निरोधक अधिनियम बना। हाँ, लेकिन हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि तिलक लेना हमारा धर्म है, और खुलेआम तिलक लेते हैं। 20 लाख चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़ जो भी लेते हैं, पर वो कहते हैं कि भाई तिलक लेना हमारा धर्म है, और पूरे डंके की चोट पर पब्लिक के सामने पैसा का रखते हैं और तिलक लेते हैं और अपनी रीति रिवाज से शादी करते हैं। कानून को ठेंगे पे रखते हैं। कानून कहता है कहने दीजिए, हम अपना काम करेंगे ना, तिलक लेते हैं ना, आप भी अपने बेटा बेटी का शादी करेंगे। गलत बता रहे हैं। पहले आप बोल लो, अभी कहोगे हमें बोलने नहीं दिया, आप बोल लो, फिर मैं आपके तर्क पर बता रहे हैं। पहले बोल लो। दहेज निरोधक अधिनियम बना, सुन लीजिए, दहेज निरोधक अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना। इस देश के अंदर 2 ऐसे कानून बने जो सामाजिक रूप से जरूरी थे, और हम किसी भी कानून को मानने अब आप डिटेल हो रहे हैं। बस आगे बात आपने तक दे दी। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अब सुनो आगे बात फजील अहमद, पहले इसका निपटारा हो जाए जो आप बोले हो, आगे काम आएगी और चैनलों पर भी बहस काम आएगी। फजील अहमद ने 2 तर्क दिए, वो दोनों तर्क लचर हैं इस नाते। अस्पृश्यता निवारण कानून वो ऐसी पिक्चर पेंट कर रहे हैं फजील अहमद जो असत्य है, भ्रामक है। उसमें कोई भी जाके शिकायत करे, फजील अहमद की गिरफ्तारी हो जाएगी 5 मिनट में। कानून तभी तो लागू होगा ना जब कोई शिकायत करने जाएगा। आप दहेज के डाउरी एक्ट में शिकायत कराइए, गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी गोलमोल बात कर रहे हो, किसी गोलमोल बात कर रहे हो। यही दुष्प्रचार है जो एसटी हसन करते हैं, कभी कभी फजील अहमद करते हैं, कभी मदनी जी कर देते हैं। ये दुष्प्रचार, वो वही मौलाना मदनी है। नहीं, अभी नहीं, वो वही मौलाना मदनी है जो कहते हैं आदमी 80 साल तक शादी कर सकता है, इस्लाम कहता है, लेकिन औरत 40 साल में बूढ़ी हो जाती है। ये सोच है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये ज्ञान दे रहे हो हमको? करे नहीं जी, हम समझाएंगे। क्या बात कर रहे हो? वो सबके गुरु तो मदनी है जो करे 45 साल में औरत बूढ़ा जाती है, इसलिए मर्द को 4 शादी लगेंगी। क्या बात कर रहे हो?
कैसी बात कर रहे हो अभद्र किस्म की? मर्द को 4 शादी लगेगी क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होता। कैसी गलीज मानसिकता है। मदनी साहब से तो प्रेरणा लेके फजील अहमद और एसटी हसन और शफीकुर रहमान सब घूम रहे हैं। यही ना समस्या है। ये नहीं चलेगा। मुन्ना खान साहब, मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि ये जो आधार पत्र जारी किया विधि आयोग ने, आप उसको दाएं बाएं घुमा के, मैं फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछता हूं। वो सवाल छोड़ दिया क्योंकि वो आप अभी जवाब नहीं देंगे, उसमें फंस जाएंगे। कि अगर 2 से ज्यादा संतान होगी, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, इससे कोई फर्क नहीं। भारत में रहते हैं, 2 से अधिक संतान होगी, सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। हिंदी में इतनी सी बात है। कांग्रेस सहमत है, असहमत है, वो बताओ। पहली बात तो यह है, मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि सरकार डराती है। किसी ने विरोध किया है क्या? किसी ने विरोध नहीं। आप कानून लाइए, कानून को धरातल पे भी दिखने चाहिए। सवाल कानून लाने से नहीं है, सवाल धरातल पे कितना दिख रहा है। कानून आप बार बार ला रहे हो। महिला सुरक्षा आपकी नाराजगी इस बात से कि कानून नहीं लाना चाहिए, ज्यादा कानून लिया है क्या, ऐसा कह रहे हो? नहीं, नाराजगी नहीं हो रही। नाराजगी आप खामखा अमित साहब जी नाराज हो रहे हो। आपने भी मदनी साहब का जिक्र किया। मदनी साहब ये कह रहे, वो सही कह रहे। इसीलिए जो मुस्लिम कौम है उसमें भाई आसाराम पैदा नहीं होते, यही कारण है। 80 साल तक जीवित रहने का यही कारण है। दूसरा सवाल यह है कि मजदूर की बात, विकास की बात, किसान की बात, कोई भी बात आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के मंत्री से, बीजेपी के एमएलए से कीजिए, उसका सही रूप से जनता को जवाब नहीं मिलता। जो मैंने जो प्रश्न पूछा वो तो आपने उसमें जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं मिलता। मुद्दे क्या आएंगे? सिविल कोड, मुद्दे क्या आएंगे? शमशान, मुद्दे क्या आएंगे? कब्रिस्तान, मुद्दे क्या आएंगे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान। अरे भाई लाओ ना, डरा क्यों रहे हो तुम? ठीक, अब रुकना होगा मुन्ना खान। कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन मैं आनंद दुबे के पास जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। भारत की सबसे बूढ़ी पार्टी, सबसे, अब रुकना होगा मुन्ना खान, सबसे बुजुर्ग पार्टी के ये दिन आ गए। वो मौलाना अरशद मदनी की बयान की तरफदारी करने करी। हिंदुओं में आसाराम इसीलिए हो जाते हैं कि 4 शादी की छूट नहीं है। वो हमारे यहाँ चूंकि 80 साल तक घोड़ा रहता है मर्द, इसलिए 4 शादियां उसको लगेंगी। बताइए, डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। जवाहरलाल की पार्टी है। अरे क्या दिमाग हो गया है? कैसा गलीज दिमाग आ गया आपका? आप 100 साल तक जियोगे तो 25-25 साल की 4 लड़कियां लाओगे? क्या 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 कर रहे हो? उठा जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसी सोच वाले लोगों को। और नारी संगठन कहां गए देश के? मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, जिस देश के इतने बड़े धर्मगुरु ने ये कहा, जिसके मंच पर सोनिया जी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं, पूरी कांग्रेस जाती है अरशद मदनी के मंच पर। अरशद मदनी के इफ्तार पार्टी में पूरी गांधी परिवार जाता है। मैं तो जानता हूं ना। उस अरशद मदनी ने कहा कि 4 बीबी तो चाहिए ही। मुझे नहीं पता अरशद मदनी साहब को भी 4 ही लग रही क्या, मुझे नहीं पता, या मुन्ना खान साहब की भी इच्छा वैसी है, वो उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन ये तो ना बताओ 45 साल में औरत, अरे जीवित जागृत नारी 45 साल में आपने खत्म कर दी। रावत साहब, ये तो भाई बड़ी अभद्रता है। और कोई बोल देता तो अब तक जाने कितने लोग मोमबत्ती लेके निकल पड़े होते। यहां कोई अगरबत्ती भी नहीं जला रहा। रावत साहब, ये तो पूरी मातृशक्ति का अपमान है। 45 में खारिज कर दिया मौलाना ने। मौलाना 45 के बाद कुछ नहीं। गजब है। और वो कोई सेक्सोलॉजिस्ट हैं कि वो शरीर विज्ञानी है जो कह रहे कि मर्द तो 80-90 साल तक टनाटन है। वो एम्स में डॉक्टर है क्या? नहीं। किसी अभद्र किस्म की ये टिप्पणी है रावत साहब। जी अमिताभ जी, एक्चुअल में इस्लाम के अंदर स्त्री की जितनी बेइज्जती की गई है, या जितना उनको तुच्छ समझा गया है, या जितना उनको निम्न स्तर पर समझा गया, शायद वो कहीं नहीं समझा गया, किसी धर्म में नहीं समझा गया। उनकी इमोशंस को कुचल दिया गया। उनके अधिकार इस प्रकार के बनाए गए कि उनके साथ में घिनौनी से घिनौनी बातें होती हैं। आप देखिए, कोई सोच नहीं सकता कि किसी की बेटी, किसी की बहन हलाला से गुजरे और उसको भी सही बताते हैं वो सही है। ऐसी चीजों को अब खत्म करने की आवश्यकता है। समय का परिवर्तन हो रहा है। इस्लाम में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। दुबई के प्रिंस ने कहा है, अरब के प्रिंस ने कहा है कि अब इसको दोबारा से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय हदीसें लिखी गई थी तो मोहम्मद पैगंबर साहब के 200-250 बाद ये लिखी गई हैं। उन हदीसों में करेक्शन करने की जरूरत है। कि जैसे अभी कहते हैं कि सच्चा मुसलमान क्या है, असली मुसलमान क्या है, वो हदीसों में लिखा है कि बुखारी जल्द 7 और 780 नंबर की एक हदीस है, उसमें लिखा है कि काफिरों के खिलाफ आप उल्टा करिए, वो असली मुसलमान है, अल्लाह पसंद होंगे। अगर वो लंबी दाढ़ी रखते हैं तो आप मूछ मत रखो। यानी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि इनको पलटने की जरूरत है। मूछ, मुझे मूछ में समस्या नहीं, मूछ रखो चाहे पूछ रखो, लेकिन ये बातें नहीं चलेंगी भारत में कि औरत 45 साल में बेकार हो जाती है। अजब बात है, ये सिखाया जा रहा है। और मैं हैरान हूं, तो हलाला है। मैं हैरान हूं, किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी ने इस पर कुछ नहीं बोला। ममता जी आज खुद महिला हैं,
उम्र दराज महिला हैं, वो भी नहीं बोली। मायावती जी उम्र दराज महिला हैं, वो भी नहीं बोली। सबके मुंह में दही जम गया। सोनिया जी उम्र दराज महिला हैं, वो भी नहीं बोली कि भाई मदनी ऐसे कैसी बात बोल रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि अरशद मदनी ने कहा ये बात एच एस रावत बोल देते तो इनका घर फूंकने को सब लोग चले जाते। बिल्कुल ठीक कहा। बोले रावत जी का घर फूंको और इनको 6 इंच छोटा करो। वो था ना सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मदनी जी पर को सांस भी नहीं ले रहा। अरे भाई यही कह देते फजील अहमद कि हम जाएंगे शाम को आईटीओ और मदनी साहब को समझाएंगे कि दादा बुढ़ापा है, अब ऐसी बातें मत बोला करो। इतना तक बोलने को तैयार नहीं। कह रहे मदनी साहब ने तो ठीक ही किया, आसाराम बापू बनाए क्या। ये गंदी मानसिकता है, ये यौनिक मानसिकता से ऊपर उठिए। आपका सारा दिमाग वहीं लगा रहता है। साहब अभी नहीं आवाज आ रही, बोलना खाना भी रुको। मसला ये कि किसी ने ये नहीं कहा कि अरशद मदनी ने गंदी बात कही, खराब बात भी नहीं कही, गंदी बात कही। कोई नहीं बोला क्या। और संविधान का झंडा लिए सब घूम रहे हो। आप सावरकर को गाली देने में रुचि रख रहे हो, लेकिन ये नहीं कर रहे कि मौलाना गलत बोल रहे हो। 90 साल तो तुम्हारी उम्र हो गई, इस उम्र में शादी की इच्छा रख रहे हो क्या? नहीं। और अच्छा हम करें, आप इच्छा रखो अपने घर में जो चाहे करो, काला पीला। ये तो ना बोलो कि औरतें 40-45 में सबके घर में मां बहन बेटी हैं, वो 50 साल की हो जाएंगी तो उनका अस्तित्व तो नकार दिया जाएगा महिलाओं का। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है जो अरशद मदनी को समझा पाए कानून, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। क्या बात है? ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। ये भगवान क्या जुल्म है। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। विपक्षियों का कहना है ये कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो मोदी जी कुछ न कुछ नया कानून, कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। तो उनको मेरा यही जवाब है, और मोदी जी भी स्वयं यही कहते हैं कि उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा हल किया, उन्हें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं। उनके जो लक्ष्य थे वो उनको पूरा कर रहे हैं, और पूरा अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे ही। तो दोस्तों यूसीसी भी वही एक माइलस्टोन है। तो इसी तरह का कंटेंट और इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ जो आपको पसंद आए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा काम पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।